दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टमाटर, इमली, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि बेकिंग सोडा, साबुन, सर्फ और टूथपेस्ट का स्वाद कसैला या कड़वा क्यों होता है? टमाटर, इमली, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्लीय एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। और बेकिंग सोडा, साबुन, सर्फ और टूथपेस्ट का स्वाद कड़वा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्षारक या बेस होते हैं। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्षारकीय होती है। अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं वो आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस के NCERT की बुक के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपसे एक बात डिस्कस करनी है। जब हम क्लास में होते हैं तो टीचर बच्चों के सामने होती है और बच्चे टीचर के सामने होते हैं। तो पढ़ाते वक्त बच्चों के बहुत से डाउट होते हैं और बच्चे टीचर के सामने होते हैं, जिससे उनका फेस देखकर टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों को समझ आया है या नहीं। फिर टीचर और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई डाउट या प्रश्न है तो आप अपने सारे डाउट्स या प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स में पूछा करो, क्योंकि यहाँ तो आपके कमेंट्स ही आपका फेस है और आपके डाउट्स है। जब आप कमेंट्स करोगे तभी तो हमें भी पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं, और हम आपको और आसानी से पढ़ाने की कोशिश क्या करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल NJ एक्सपर्ट क्लासेस में। यहाँ पर आपको किताबी कीड़ा ना बनाकर आपके सिलेबस से रिलेटेड सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से समझाया जाता है, जिससे आपको पता चले कि हमारी पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आप किताबों को रटने के बजाय समझ कर उनको याद कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने संक्षारण टॉपिक में आपको रफली समझा दिया था कि अम्ल वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी खट्टापन या खारापन होता है। वहाँ पर इसको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट ये पूरा चैप्टर ही अम्ल और क्षारक पर बेस है, इसलिए यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब भी हम अम्ल या एसिड का नाम सुनते हैं या क्षारक या बेस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर वही एसिड और बेस आते हैं जो हमारे स्कूल के लैब में केमिकल होते हैं, जबकि इनके अलावा भी हमारे ऐसे अम्ल और क्षारक होते हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, दही, नींबू का रस, इमली, टमाटर, संतरे का रस, सिरका, बेकिंग सोडा, साबुन, ये सभी अपनी रासायनिक प्रकृति के कारण अम्लीय और क्षारकीय होते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे अम्ल और क्षारक होते हैं जिनकी प्रकृति कभी अम्लीय होती है, कभी क्षारकीय होती है। अम्ल और क्षारक के क्या लक्षण होते हैं, ये क्या गुण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती है और क्या इनमें अंतर होते हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चले कि यह अम्ल है और ये क्षारक। तो चलो अम्ल और क्षारक में अंतर स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। सेकंड पॉइंट है, ये नीली लिटमस को लाल में बदल देते हैं। इसको आप एक शब्द अनिल से भी याद रख सकते हो। इसका मतलब है अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं। लिटमस एक ऐसा पत्र होता है जिस पर अम्ल और क्षारक को टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक। जब हम अम्ल को लिटमस पेपर में टेस्ट करते हैं तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और क्षारक इसका उल्टा करते हैं, वह लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। आपको बस अम्ल का याद रखना है, क्षारक का इसका उल्टा है। थर्ड पॉइंट है, ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं। जब हम इनको जल में विलय करते हैं या घोलते हैं तो ये
H धनायन देते हैं। क्षारक क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है, इनके दोनों के 2-3 एग्जाम्पल लिख दो। अम्ल के हैं जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है जो सिरके में यूज़ किया जाता है। क्षारक के एग्जाम्पल हैं NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में अम्ल और क्षारक में अंतर पूछा जाएगा तब हम ये चारों पॉइंट ऐसे ही उतार देंगे। और अगर हमसे अम्ल और क्षारक की विशेषताएं पूछी जाएगी तब भी हम इन्हीं पॉइंट्स को ही लिखेंगे। जैसे अम्ल की विशेषताएं लिखकर ये चारों पॉइंट लिख दिए और क्षारक की विशेषताएं लिखकर भी इन चारों पॉइंट को लिख देंगे। अगर हमसे अम्ल और क्षारक के गुण या उनके लक्षण पूछे जाएंगे उसमें भी हम इन्हीं को ही ऐसे ही लिख देंगे। और अगर हमसे अम्ल की परिभाषा और क्षारक की परिभाषाएं पूछी गई तब भी हम इन्हीं में से ही उनका आंसर लिखेंगे। जैसे अम्ल की परिभाषा है, जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में H आयन देता है तो वह अम्ल कहलाता है। उदाहरण HCl, H2SO4, CH3COOH आदि। यदि आपका प्रश्न 1 नंबर में आता है तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, और अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो आप 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह क्षारक की परिभाषा है, जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन देता है तो वह क्षारक कहलाता है। उदाहरण NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। बच्चों, जब हम अम्ल को पढ़ते हैं तो हमें इसमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, एक सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसको कहते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। इसी तरह क्षारक में भी हमें एक शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है क्षार। क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर है जिसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसे क्षार भी कहते हैं। और जैसे साबुन में NaOH पाया जाता है और वह क्षारक और क्षार दोनों होता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। अब हम अम्लों के कुछ उपयोग पढ़ लेने हैं। इसका फर्स्ट उपयोग है सिरका, जिसमें CH3COOH अम्ल पाया जाता है। यह हमारे भोजन को पकाने और उसकी सुरक्षा तथा अचार बनाने के काम में आता है। सेकंड है दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। थर्ड है टार्टेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। ओके, अब क्षारों के उपयोग देखते हैं। क्षार का फर्स्ट उपयोग है साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। यह एंटासिड के रूप में पेंट की अम्लता और कब्ज दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। ओके, समझ में आया बच्चों? अम्ल और क्षारक के बारे में हमने जो भी बताया और समझाया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमने चैनल अभी स्टार्ट किया है और हमारा उद्देश्य आपके लिए पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाना है, जिससे हमारे स्टूडेंट को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए। हम ऐसे ही अपने उद्देश्य को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत से लगे रहे। इसके लिए आप एक लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए, और जिस बच्चे को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपके सिर्फ एक लाइक से हमें हिम्मत मिलेगी और हमारा उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।